Welcome to my class. Today, as you know that I have taught you up to question number 22 तक मैंने आपको पढ़ा दिया है. Now I am going to start question number 23 of exercise 1C. मैं आपको ओरली समझा दे रहा हूँ क्योंकि हर सवाल हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत टाइम टेकिंग होगा, ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमें आगे बढ़ना है. तो आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे. इफ 36 फ्लैट्स कास्ट रुपीज 6,82,51,500 व्हाट इज द कास्ट ऑफ ईच सच फ्लैट. ताकि अब दिया है 36 फ्लैट की कास्ट दी गई है, कीमत दी गई है, वो है 6,82,51,500. तो हर एक फ्लैट की कास्ट पूछी गई है, एक फ्लैट की कास्ट. जाहिर सी बात है कि एक फ्लैट की कास्ट 36 फ्लैट की कास्ट यानी कीमत से कम होगी. उसका 36 पार्ट होगी, 36वां हिस्सा होगी. इस तरह से है ना. हमें ईच फ्लैट की कास्ट निकालने के लिए 6,82,51,500 को 36 से डिवाइड करना होगा. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ सिंपल डिवीजन. इससे आप डिवीजन कर लीजिएगा. हाँ, आप इस तरह से लिखेंगे स्टेटमेंट. You have to write the statement like such that the cost of 36 flats is equal to rupees 6,82,51,500. Cost of one flat is equal to 6,82,51,500 upon 36 करके आप निकाल लेंगे डिवीजन करके. Now listen to problem number 24. The mass of a cylinder filled with gas is 30 kg 250 gram and the mass of empty cylinder is 14 kg 480 gram. How much is the mass of the gas contained in it? तो इस प्रॉब्लम में गैस सहित गैस भरे हुए सिलेंडर का मास एंड द्रव्यमान दिया गया है 30 kg 205 ग्राम और खाली सिलेंडर का वजन है 14 kg 480 ग्राम. तो यहाँ पे गैस कितनी भरी गई थी सिलेंडर में, उस गैस का मास, गैस का द्रव्यमान मालूम करना है. जाहिर सी बात है कि गैस सही सिलेंडर के मास में से खाली सिलेंडर, गैस सही सिलेंडर है तो उसमें गैस का भी वजन है और एम्प्टी सिलेंडर का भी वजन है. उसमें से अगर हम खाली सिलेंडर, एम्प्टी सिलेंडर का मास सेपरेट कर देंगे तो हमें मास ऑफ गैस कंटेंड इन सिलेंडर में भरी हुई गैस का द्रव्यमान मालूम हो जाएगा. कुछ नहीं करना है, इसमें आपको लिखना है 30 kg 250 ग्राम से 14 kg 480 ग्राम सब्ट्रैक्ट कर देना है. तो गैस में भरी हुई, सिलेंडर में भरी हुई गैस का मास आपको पता चल जाएगा. आइए पेज क्वेश्चन नंबर 25 पे. फ्रॉम अ क्लोथ 5 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर लंबे कपड़े से a piece of length 2 meter 85 centimeter is cut off. उसमें 2 मीटर 85 सेंटीमीटर का लंबाई का टुकड़ा काटकर अलग कर दिया गया. तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस. तो बची हुई पीस की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है. तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो 5 मीटर लंबा जो क्लॉथ है, 5 मीटर से हम 2 मीटर 85 सेंटीमीटर निकाल दिया गया. उसको हम माइनस कर देंगे तो बचे हुए पीस की लंबाई मालूम हो जाएगी. लगाना है इसको इस तरह से 20
लिखेंगे द लेंथ ऑफ remaining piece of cloth is equal to 5 meter. यहाँ पर लिखेंगे मीटर एंड सेंटीमीटर। 5 मीटर को लिखेंगे 5 मीटर, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर। इसमें से हम 2 मीटर 85 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये 5 मीटर लंबे क्लॉथ के कपड़े से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा काट दिया गया, इतना निकल गया, बचा कितना, इसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। यहाँ 0 बोलेगा, ये से बोलेगा, ये इसको लेट करेगा, इसको लेट करेगा, यहाँ पे -5 यहाँ पर लाइन -1, यहाँ 2 मीटर कैसे करेंगे, 2 मीटर 15 सेंटीमीटर करेंगे। आंसर लेंथ remaining piece equal to 2 meter 15 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है। हम 5 मीटर और इसको हम ये 5 मीटर को हम 5, अगर हम 6 मीटर बदलेंगे 5.00 मीटर में लिख सकते हैं, और 285 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें 2.85 मीटर इसको लिख सकते हैं। और इधर से भी लग सकता है कि 5.00 मीटर माइनस 2.85, अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 2 मीटर 85 सेंटीमीटर को, तो 2.85 मीटर से लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे 3-5, और यहाँ -1, यहाँ पे 4-2, ये आ जाएगा मीटर। इस तरह से हम 2 मीटर 15 सेंटीमीटर को 2.15 मीटर भी लिख सकते हैं। क्यों? तो मीटर में शो करते हैं डेसिमल के दायरे जो होता है, डेसिमल के राइट साइड में सेंटीमीटर को शो करता है, जो होल नंबर पार्ट होता है वो मीटर को शो करता है। तो इस तरह से 2.15 मीटर इज 2 मीटर और 15 सेंटीमीटर। ऐसे भी कर सकते हैं। तो अगर हम डेसिमल लगाए करेंगे तो 2 इस तरह से करेंगे। अगर हम मीटर सेंटीमीटर दोनों लिख के इस तरह सॉल्व करेंगे तो इस तरह से करेंगे। ये भी एक तरीका है, ये भी तरीका है। स्टेटमेंट यही होगा, द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस इक्वल टू 5.00 मीटर माइनस 2.85 मीटर इक्वल टू 2.15। यहाँ पे जैसे ये लिखा गया है स्टेटमेंट, इस तरह से स्टेटमेंट यहाँ भी लिख देंगे। आज ये क्वेश्चन नंबर 26। इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट अ लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ इज नीडेड, हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट्स। इन ऑर्डर टू मेक अ शर्ट, एक शर्ट बनाने के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर लंबे कपड़े की जरूरत पड़ती है। हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट। इसी तरह के अगर 16 शर्ट बनाने होंगे तो कितने मीटर कपड़े की जरूरत पड़ेगी।
तो आप देख रहे हैं कि क्लास नीडेड फॉर 1 शर्ट मालूम है और क्लास रिक्वायर्ड फॉर 16 शर्ट्स निकालना है। जाहिर सी बात है कि 16 शर्ट बनाने में एक शर्ट की अपेक्षा ज़्यादा कपड़ा लगेगा, उसका 16 टाइम लगेगा, 16 गुना कपड़ा लगेगा, 16 टाइम लगेगा। तो सो दिस क्वेश्चन इज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कैसे करेंगे हम, कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे 2 मीटर 75 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2 मीटर प्लस 75 अपॉन 100 मीटर कर देंगे। तो 2 मीटर प्लस 0.75 मीटर इधर 2.75 मीटर। तो पहले हम 2 मीटर 75 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, यहाँ डेसिमल हो जाएगा तो हम इसको लिखेंगे 2.75 मीटर। देखिए 2 मीटर और 2 मीटर मैंने लिख दिया है, 75 सेंटीमीटर की 75 अपॉन 100 मीटर, बिकॉज ठीक है कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर होता है। अगर 100 सेंटीमीटर होता तो 1 मीटर होता, बट 75 सेंटीमीटर इज लेस दैन 100 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए हम 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये मीटर बन जाएगा। देखिए आफ्टर डिवाइडिंग 75 बाई 100 आई है मीटर, क्योंकि ये मीटर में क्या मीटर के बाद है, सेंटीमीटर नहीं रहेगा। तो 2 मीटर को 2 मीटर लिखेंगे, 75 सेंटीमीटर को 75 पर 100 मीटर कर देंगे। ये 2 मीटर प्लस 75 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो बाय डेसिमल यहाँ से राइट 75 मीन्स ये होल नंबर है, बाय डेसिमल यहाँ कंसीडर किया जाएगा। डेसिमल विल बी सपोज द एक्सट्रीम राइट ऑफ 75 और जब 100 से डिवाइड किया जाता है तो जानते हैं कि डेसिमल 2 डिजिट लेफ्ट आता है, डेसिमल यहाँ आ गया तो 0.75 मीटर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे होल नंबर पार्ट उठने से यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, इसलिए इसको हम 0.75 मीटर लिखेंगे। दोनों को ऐड करेंगे तो इस हो जाएगा 2.75 मीटर। तो मैंने पहले क्लास नीडेड फॉर 1 शर्ट को कन्वर्ट कर दिया मैंने मीटर सेंटीमीटर से सिर्फ मीटर में। चलिए एक शर्ट बनाने के लिए 2.75 मीटर क्लॉथ की जरूरत होती है। तो इसी ढंग के अगर 16 शर्ट बनाने होंगे तो हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड। तो अगर 16 आइए इस तरह से देखते हैं, शुरू करते हैं स्टेटमेंट। क्लॉथ needed or required one shirt is equal to 2.75 meter. I am replacing since cloth required for one shirt is equal to 2.75 meter. So cloth required 16 शर्ट। छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे इज इक्वल टू 2.75 इंटू 16, जो आएगा वो मीटर में आ जाएगा। आइए मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप जानते हैं कि डेसिमल नंबर्स का मल्टीप्लाई करते समय हम डेसिमल पे ध्यान नहीं देते। वी डोंट कंसीडर डेसिमल व्हाइल मल्टीप्लाइंग डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर को मल्टीप्लाई करते समय हमें डेसिमल पे ध्यान नहीं देना पड़ता है। हम इसको 2.75 को हम 275 की तरह कंसीडर करेंगे। फिर इसमें हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ये देखते हैं। 6 5 का 30, यहाँ मैं कर रहा हूँ 275 मल्टीप्लाई बाई 16 करूँगा तो 6 5 का 30, 0 6 7 42 3
1 5 जा 5, 1 7 जा 7, 1 2 जा 2, 0 10 7 6 30 1 4 carry 1 1 4 is equal to इधर से 4 मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे यहाँ हम राइट साइड से तरह चलेंगे 1 2 डिजिट के बाद राइट से 1 2 डिजिट के बाद यहाँ दशमलव कर देंगे हो जाएगा मीटर। इट मीन्स टोटल हो जाएगा 44 मीटर। तो आंसर 44 मीटर क्लॉथ will be required to make 16 clothes 16 shirts। तो ये आंसर हो गया, ये हो गया मेरा आंसर। Four meter of clothes will be required to make 16 such shirts। Now I am going to start problem number 27। For making 8 trousers of the same size, 14 meter 80 centimeter of cloth is needed। How much cloth will be required for each such trouser? यहाँ पे दिया गया है the question says that to make 8 trousers of the same size, 14 meter 80 centimeter of cloth is needed। एक ही तरह के एक ही साइज के 8 ट्राउजर्स बनाने हैं, उसके लिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। तो एक ट्राउजर बनाने के लिए हाउ मच क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच सच ट्राउजर, उसी ढंग का अगर एक ट्राउजर बनाना है तो कितने मीटर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है कि एक ट्राउजर बनाने में जितने कपड़े लगेंगे, 1 ट्राउजर बनाने में उससे कम कपड़े लगेंगे, उसका 8वां हिस्सा 8th पार्ट कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ डिवीज़न। पहले हम 14 मीटर 80 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल पुटअप करके। तो ये सच होगा 14 मीटर 80 सेंटीमीटर इक्वल टू 14 मीटर प्लस 80/100 मीटर। ये 14 प्लस 0.80 हो जाएगा ये मीटर। दोनों को कर देंगे कि मीटर, इस तरह से 14.80 मीटर हो जाएगा। टोटल कपड़े कितने कपड़ों की जरूरत पड़ती है, इतने मीटर की जरूरत एक ट्राउजर बनाने के लिए। तो ईच ट्राउजर के लिए यानी हर एक ट्राउजर के लिए कितने कपड़े की जरूरत पड़ेगी। आइए इसको भी हम सॉल्व कर देते हैं। 27 है, प्रॉब्लम नंबर 27। देखिए एक ट्राउजर्स के लिए 14 मीटर 80 सेंटीमीटर क्लॉथ की जरूरत पड़ी। तो हमने 14 मीटर 80 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर दिया है 6 मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने पे मीटर है वो डेसिमल के लेफ्ट में आ गया, वॉल्यूम पर पार्ट बढ़ गया, और जो सेंटीमीटर था वो डेसिमल के राइट चला गया, ये डेसिमल पार्ट बन गया। डेसिमल पार्ट इज ऑलवेज लेस देन 1 मीटर से ये कम है। अब इसको हम ऐसे स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, आइए बताते हैं। स्टेटमेंट लिख के फिर इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह से लिखेंगे सिंस ए ट्राउजर्स since to make
जर्स cloth needed is equal to 40.80 meter. So to make one trouser cloth needed is equal to 40.80 divided by 8. ये आ जाएगा मीटर। और मीटर करते हैं यहाँ पे करते हैं मुझे दिखा रहा है ये 40.80 डिवाइड बाई 8 करेंगे तो 8 6 14 यहाँ पे पुटअप करेंगे देन आफ्टर 8 को यहाँ पे हम इसके राइट पुटअप करेंगे 8 या 16 4 फिर आफ्टर 0 8 5 या 40। एक ढंग से हम देख रहे हैं कि एक शर्ट बनाने के लिए हमें 1.85 मीटर अगर इक्वल टू गया 1.85 मीटर अपने की जरूरत पड़ती है। यह गया आपका आंसर। इफ 8 trousers needed 40 meter 80 centimeter of cloth, then one trouser needs 1.85 meter। इसका आंसर अगर सेंटीमीटर होगा तो इसको हम 1 मीटर 85 सेंटीमीटर मिल सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के राइट का जो होल पर पार्ट है ये मीटर होगा और डेसिमल के दाहिने का जो डेसिमल पार्ट है ये सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको हम 1 मीटर 85 सेंटीमीटर में लिख सकते हैं, 1.85 मीटर भी लिखा जा सकता है। यह हो गया आंसर। आज क्वेश्चन नंबर 28। The mass of a brick is 2 kg 750 gram. What is the total mass of 14 such bricks? देखिए mass of one brick is given। एक ब्रिक यानी एक ईंट का द्रव्यमान दिया गया है और उसी तरह की 14 ब्रिक्स का मास यानी द्रव्यमान मालूम करना है। तो जाहिर सी बात है कि एक ब्रिक की जितना वजन होगा, मास होगा, 14 ब्रिक्स का द्रव्यमान उसका 14 टाइम 14 गुना होगा। तो इस तरह से हम 2 kg 750 ग्राम को 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 14 ब्रिक्स का मास मालूम हो जाएगा। तो इसके लिए थोड़ा सा फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, सुविधा की दृष्टि से हम 2 kg 75 ग्राम को पहले kg में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इस तरह से लिखेंगे 2 kg 750 ग्राम is equal to 2 kg plus 750 upon 1000 kg। हम लिखेंगे 1000 ग्राम is equal to 1 किलोग्राम। 1000 ग्राम is equal to 1 किलोग्राम। जब 1000 ग्राम होता है तो 1 kg बनता है। यहाँ पे सिर्फ 750 ग्राम है तो ये पूरा ये 1 kg नहीं बनेगा। 1 kg से इसकी वैल्यू कम रहेगी तो हम ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। लेकिन ये तो हमारा किलोग्राम है, इसको हमारा यूनिट रख देंगे और ये 750 ग्राम है और इसको kg में कन्वर्ट करना होगा। तो हम 750 को
1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये केजी बन जाएगा, किलोग्राम बन जाएगा। ये कितना आएगा? तो 2 kg प्लस 0.75 किलोग्राम तो केजी, तो ये आ जाएगा 0.75 किलो केजी। 0 अगर लास्ट में होता है तो उससे कोई वैल्यू नहीं होती है, इसको हम 2.75 भी लिख सकते हैं सिंपली है, लेकिन पहले देते हैं बाद में देखा जाएगा। ये हो गया इतना हमारा, इसको हम 2 kg 750 ग्राम को हम केवल केजी में कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम इस ढंग से लिखेंगे, when 2 kg 750 ग्राम will be converted into kg, it will be written like such 2.750 kg। इस तरह से इसको लिखेंगे। और कैसे इसको लगाएंगे? since the mass of one brick is equal to 2.750 kg, so the mass of 40 bricks equal to 2.750 into 40 ब्रैकेट 1 देन आफ्टर केजी, जो जाएगा केजी में आएगा। आइए यहाँ करते हैं टू मल्टीप्लाई डेसिमल नंबर, वी डोंट कंसीडर डेसिमल व्हाइल मल्टीप्लाई करते समय हम डेसिमल को कंसीडर नहीं करते, उसको तो विचार नहीं करते हैं। इसको हम जैसे है ना बिना डेसिमल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं उसको 10 को लिख देते हैं, 2750 मल्टीप्लाई बाय 14 कर देते हैं। यहाँ पे 14 ब्रिक्स की का वेट निकालना है, तो 4 0 0 4 5 20 0 2 4 7 28 2 4 7 28 2 30 0 3 4 3 8 3 11 1 0 0 1 5 5 1 7 7 1 2 2। Now I add this 0 0 5 1 7 8 2 1 3. Here there are 3 digits to the right of decimal। इस तरह से हम राइट से 1 2 3 डिजिट के बाद यहाँ डेसिमल पुट कर देंगे और यहाँ पे आ जाएगा केजी। So this is the answer 38.5 kg is equal to यहाँ पे 38.50 kg आंसर। ऐसे लिखेंगे इसका आंसर, द वेट ऑफ 14 ब्रिक्स इज इक्वल टू 38, द वेट ऑफ 14 ब्रिक्स इज 38.5 किलो केजी। The total mass of 8 packets, each of the same size is 10 kg 600 gram. What is the mass of each such packet? यहाँ पे इक्वल साइज के सेम साइज के 8 पैकेट्स का वजन दिया हुआ है, वो है 10 kg 600 ग्राम। तो एक पैकेट का वजन बताना है, तो सेम जैसे मैं 28 बताया है उसी ढंग से इन द सेम वे क्वेश्चन नंबर 9 विल बी आल्सो सॉल्व। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 29 भी सॉल्व होगी। आप ऐसे लिखेंगे स्टेटमेंट,
पहले तो आप 10 kg 600 ग्राम को कन्वर्ट कर लेंगे केजी में, वो हो जाएगा 10.6 kg। अब चाहे तो इसको जीरो नहीं लिखे कोई बात नहीं है, 10.6 kg भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 10.6 kg भी लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर कोई नॉन जीरो डिजिट हो उसके बाद जितने जीरो होते हैं उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। तो 10.600 को आप 10.6 kg भी लिख सकते हैं। और उसके तो ये हो गया मास ऑफ 8 पैकेट्स और मास ऑफ क्या है, ईच पैकेट मतलब 1 पैकेट का मास निकालने के लिए इसमें से हम क्या करेंगे 8 से इसको 8 से डिवाइड कर देंगे, जो आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा। तो मैंने इसे वो भी बता दिया है, आप स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। तो मास ऑफ 8 पैकेट्स इक्वल टू 10.6 kg, सो द मास ऑफ 1 पैकेट इक्वल टू 10.6 का मान 8 kg करके डिवीजन इसकी वैल्यू निकाल लीजिएगा। अब आइए फिर निकाल रहे हैं लास्ट प्रॉब्लम पे। A rope of length 10 meter has been divided into 8 pieces of the same length. What is the length of each piece? यहाँ पे लिखा है 10 मीटर लंबी रस्सी को बराबर बराबर सेम लेंथ के 8 टुकड़ों में 8 पीसेज में डिवाइड किया गया। व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस? तो हर पीस का, हर एक पीस की लेंथ कितनी होगी? जाहिर सी बात है कि 10 मीटर को हम 8 से डिवाइड कर देंगे तो जो आएगा वो हो जाएगा लेंथ ऑफ ईच पीस। तो 10 मीटर को 8 से डिवाइड करेंगे, ऐसे 10 मीटर को 8 से डिवाइड करेंगे, 8 बन जाए 2 हो गया। अब नहीं देखिए 2 इज लेस देन 8, सो 2 कैन नॉट बी divided by 8, so we put a decimal to the right of 1 and we put here a 0 to the right of 2, 8 to the 16, then after second 4, फिर यहाँ पे अपने आप 0 4 5 28 30, ये आ जाएगा 1.25 ये मीटर आ जाएगा आपका आंसर। अब स्टेटमेंट इधर से लिख देंगे हैं कि आइए इसको सॉल्व कर देते हैं, क्या इतना कहते हैं ऐसा। 30 प्रॉब्लम नंबर 30 लिखेंगे, सिंस द लेंथ ऑफ 8 pieces 8 pieces of rope is equal to 10 meter, so that the length of one piece of rope is equal to 10 upon 8 meter. Now we divide 10 by 8, 8 1 8. After subtracting we get 2, 2 will not be divided by 8, so we put a decimal to the right of 1 and put a 0 to the right of 2, here becomes 20. Now we divide 20 by 8, 8 to the 16. After subtracting we get 4 can't be divided by 8, so we put a 0 to the right of 4 and thereafter we divide 40, 8 5 40, 1.25 meter is equal to 1.25 meter. This is your answer. ये आपका हो गया है आंसर।
हो गया, सर खत्म हो गया आपका। हेलो डियर स्टूडेंट्स, in exercise 1C, the questions that I have solved, तो ये क्वेश्चन नंबर 1C में जो क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किया है, उसके बाद जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं which I haven't solved, I have told you to मेथड ऑफ सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। मैंने कल बताया था उनको सॉल्व करने का तरीका, उसको मैं सॉल्व नहीं कर पाया। जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पे हर प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत टाइम टेकिंग होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करवा दिया उनको छोड़कर, एक्सेप्ट दोज प्रॉब्लम्स, द रेस्ट ऑफ प्रॉब्लम यू विल हैव टू सॉल्व एट in your copy. This is the homework for you. लिखे homework लिखेंगे। homework में आपको क्या है? सेवन है सर? सेवन ये solve all problems of exercise 1C. ये रोज प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 1C not be solved by me। प्रॉब्लम मैंने सॉल्व नहीं कराया है, तो सारी प्रॉब्लम आपको कॉपी में सॉल्व करना होगा। लिखा है सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स ऑफ एक्सरसाइज 1C which have not been solved by me, जो मेरे द्वारा सॉल्व नहीं कराई गई हैं, उन सारी प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। और next day I will meet you in my next class tomorrow. Till then, bye bye. Thank you.